अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, कल भी हमने कहा था तबले जंग बज गया, मैं आज भी कह रही हूं क्योंकि आज आ गई है पार्लियामेंट की करारदाद। तो इस करारदाद के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट से करारदाद आएगी जिसके जरिए ये जो फैसला इसको मुस्तरद किया जाएगा, यानी कि पूरे पार्लियामेंट की एक मुश्तरका जो है आवाज़ सामने आएगी जिसमें वो मुश्तरका तौर पर इसको रिजेक्ट करेंगे। होता ये था पहले कि हमारी सियासी जमातें जो थी वो आपस में तकसीम होती थी, कोई भी अदालती फैसला आता था किसी दूसरे के खिलाफ आता था तो जो पहले वाला होता था वो सेलिब्रेट करता था। पनामा के फैसले के ऊपर नवाज लीग बिल्कुल अकेली थी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, बाकी सारी जमातें एक साइड के ऊपर थी। लेकिन आज जो अब जो फैसला आया उसमें सारी जमातें एक तरफ है। हाँ, पीटीआई अलहदा है, लेकिन पीटीआई ने तो जाहिर अलहदा होना ही था क्योंकि उनको तो सूट करता है ये फैसला, लेकिन जो सियासी जमातें उनको सूट नहीं करता है फैसला। और उसकी वजह ये नहीं कि पॉपुलैरिटी कम हो गई है, उनको लग रहा है कि हमें वोट नहीं मिलेंगे, वो कुछ ना कुछ इतने वोट लेंगे जरूर कि वो वहां पे हो सकता है 2-3 वोटों की मेजोरिटी से आ जाएं। आजाद उम्मीदवार काफी तादाद में जीते हैं, वो भी हुकूमत देखते हुए पलड़ा अपना बदल लेते हैं क्योंकि उसको तो बड़ी अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन के अंदर वो होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, अभी तो उन्होंने कहा केपीके का तो कोई उन्होंने डेट दी नहीं है और पंजाब की सिर्फ उन्होंने दे दी, इलेक्शन हो भी जाते हैं, गारंटी क्या है कि इमरान खान मानेंगे? आप इतने पैसे भी लगाएं, उसके बाद इमरान खान फिर सियासी इंतशार की तरफ लेके जाए। इस वक्त आप सऊदी अरब के साथ आपके मामला तय पाए हैं। एक अच्छी खबर आई कि सऊदी अरब ने आईएमएफ को गारंटी दे दी कि हम पाकिस्तान को $2 अरब देंगे डिपॉजिट के लिए। और पहले भी उन्होंने $2 अरब रोल ओवर किए, चाइना ने $2 अरब रोल ओवर किए, चाइना $2 अरब जो उनको वापस किया था कर्जा वो दे, जिसके पाकिस्तान के ज़र मुबादला के साथ $5 अरब के करीब करीब पहुंच रहे। 2 अरब ये आएंगे, यूएई से भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसाकडार अभी अमेरिका जाएंगे, उससे पहले यूएई जाएंगे, आईएमएफ से बात करनी है, वर्ल्ड बैंक से करनी है। वर्ल्ड बैंक के जो मुतालबात थे उनको इन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया। एक के ऊपर आईएमएफ का और इनका मसला बन रहा है, वर्ल्ड बैंक का भी कुछ जो फ्यूल के ऊपर सब्सिडीज दे रही है। लेकिन इन जो ऑर्गेनाइजेशंस इनको पाकिस्तान के हालात भी समझने होंगे। देखिए, महंगाई इतनी ज़्यादा है और लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है। हमारा इंटरेस्ट रेट 21% हो चुका हुआ है, उसकी वजह से इकॉनमी बड़ी स्लो हो चुकी है ग्रोथ। तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी अवाम जो पिस रही है, फिर महंगाई, वो जो सैलाब आया उसकी वजह से हमारी फसलें तबाह हुई, किसान बड़ा परेशान हुआ। तो अब खैर ये अच्छी खबर है कि चाइना का सीपैक जो है वो दोबारा से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। $32 अरब की सरमायाकारी है। किसी भी मुल्क के अंदर जब मजदूर को काम मिलना शुरू होता है तो उस मुल्क के हालात बहुत बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो मजदूर होता है जब उसके पास खाने के लिए रोटी आती है तो फिर मुल्क के अंदर कुछ आपको खुशहाली नजर आती है। लेकिन जब आपकी लोग गुर्बत की सतह से नीचे जाना शुरू होते, देखिए एक तो होती है ना बड़ी लग्जरी लाइफ है, जो हमारे अभी भी एक अमीर तबका है वो तो गुजार रहा है वो वाली लाइफ, उनके पास तो कोई कमी नहीं है। जो हमारी इंपोर्ट इतनी ज़्यादा होती है, उस इंपोर्ट की वजह से हमारा करंट अकाउंट खसारा इतना बढ़ जाता है, वो उसी अमीर और मुराद याफ्ता तबके की वजह से बढ़ता है। बाय द वे, इसी के साथ एक और स्टोरी आपको सुना दूँ जी, कि मैंने तो पहले भी आपको बताया था यूएनडीपी की रिपोर्ट, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट में आ रहा है जी कि 600 लोगों को इमरान खान के दौर में $3 अरब के बगैर सूद के कर्जे दिए गए। हमने आपको उस वक्त भी बताया था कि यूएनडीपी की रिपोर्ट थी कि जिस वक्त कोरोना के दिनों में पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़ाहिर सरप्लस में जा रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी इंपोर्ट कम हो रही थी, पेट्रोल बहुत सस्ता हो चुका हुआ था, दुनिया में पाबंदियां लगी हुई थी, आईएमएफ की कंडीशन भी थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, वर्ल्ड बैंक की भी हो गई थी, तो सरप्लस में पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के जब ज़ाहिर गए तो इन्होंने उन लोगों को नवाजा। इनमें से बहुत सी इमरान की एटीएम्स होंगी, और इमरान जो आज भी मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, जो जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, धरने देते हैं, वो कहाँ से पैसे आते हैं? वो इन्हीं कारोबारी तबके वाले लोग जो हैं वो इमरान को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने इमरान के दौरे हुकूमत में बहुत फ़ायदा उठाया। अमीर बंदा इमरान के दौर में अमीर तर हुआ, जैसे अयूब के दौर में हम कहते थे 72 खानदान पैदा हुए थे, इसी तरह इमरान के दौर में अंदर भी अमीर तबका अमीर तर हुआ, गरीब तबका गरीब होता गया। और इसी ये वो लोग थे जिनको देखे ना आसान शराइत के ऊपर या बगैर सूद के ऊपर उनको कर्जे दिए गए, उन्होंने दबा के इंपोर्ट बाहर से की ये चीज़ें, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट्स खसारा तक तारीखी रिकॉर्ड उसने कायम किया। इनको इनको कौन देखेगा, कौन पूछेगा? जब आप बिजनेसमैन तबके के ऊपर हाथ डालना शुरू करते हो तो फिर वो आपको धमकियां लगाते हैं, वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं। टैक्स ये तबका नहीं दे रहा होता, तो आप टैक्स भी नहीं देना होता, मराद भी इन्होंने लेनी होती है, और उसके बाद मुल्क को इंतशार की तरफ भी लेके इन लोगों ने जाना होता है। जी, वो हम बात करते हैं मैशत की कि ये रीज़न थी जिन्होंने इस मुल्क की मैशत को बुरी तरह से तबाह किया है।
तो अब नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के मामला तय पा रहे हैं जी। शाही मेहमान का उनको दर्जा मिला, उसके बाद उन्होंने कतर भी जाना है। तो जब वो कतर जाएंगे तो वहां से भी पाकिस्तान को एलएनजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है मुल्क में गैस का कितना मसला बन रहा है। अभी रमज़ान में जो थी गैस की लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है अब उन्होंने कारखानों को भी देनी है, और सर्दियों में उन्होंने जो थे घरों को उन्होंने दी है, लेकिन अब वो सप्लाई कम करें क्योंकि अब उन्होंने कारखानों को भी देनी है, गैस देनी है, उन्होंने सीएनजी वाले स्टेशन वालों को भी देनी है। तो कतर जा रहे, कतर के साथ एलएनजी के ऊपर कोई मुआहदा वगैरह होगा, क्योंकि कतर हमें बहुत सस्ती गैस दे रहा था दुनिया में जो प्राइस थी उससे। लेकिन जो इमरान खान की हुकूमत थी उन्होंने इसका भी बेड़ा गर्क किया, उन पर इल्ज़ामात लगाए और कहा जी रिश्वत ली गई, यही सब कुछ, जिसकी वजह से वो उन्होंने हमारे साथ फिर कर दिया, वो फिर दुनिया को जाके देने लगे। यूक्रेन वॉर की वजह से उनकी तो चांदी हुई हुई है, यूरोप को तो चाहिए एलएनजी उनसे, तो वो हमारे पे क्यों हमें दें? एक तो बातें भी सुने, करप्शन के इल्जामात भी लगाए और फिर वो हमें फ्री वो देते रहे। तो ऐसा तो होता नहीं है दुनिया के अंदर ना, इतना भी कोई आप मेहरबान नहीं होता। तो वो जा रहे हैं कतर के मामला उनके साथ भी तय करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि किस हद तक मामला जो है वो वहाँ पे तय पाते हैं। तो अब बात हो रही थी इकॉनमी और सारी चलती हुई, तो पार्लियामान की करारदाद भी बीच में आ गई। पार्लियामान ने कहा है जी उन 3 जजों का अक़लियती फैसला हम उसको मुस्तरद करते हैं, 4 जजों वाला फैसला है, हम कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं। फुल कोर्ट के अंदर वो जज नहीं होंगे जिन्होंने पहले दिन कहा था, रिफ्यूज़ किया था कि हमने नहीं बैठना है, वो निकाल दिए जाएंगे। अच्छा, ये आपके फुल कोर्ट बनाए जाए। फिर उन्होंने कहा है कि जी हम काबीना को पाबंद करते हैं, हुकूमत को पाबंद करते हैं कि वो फैसला ना माने। अब हुकूमत और काबीना नहीं मानेगी कि हमारी पार्लियामेंट ने हमें कह दिया है। अब देखते हैं पूरी पार्लियामेंट पे तौहीन अदालत लगती है, वज़ीर आज़म पे लगती है, काबीना पे लगती है, क्योंकि सारों ने एक इसके साथ मिलकर करना है। तो अब अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं शहबाज शरीफ को, तो बिलावल भुट्टो आ जाएंगे वज़ीर आज़म, कोई और सख्तगीर वज़ीर आज़म आ जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ को एक बयानिया मिल जाएगा जुडिशल कू का। तो जो पार्लियामान है आज उन्होंने अपनी मतलब अथॉरिटी दिखाई है। ज़ाहिर है जो 3 पिलर हैं स्टेट के, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया, तो उसमें सॉवरन जो है वो ताकतवर जो है वो पार्लियामान है। चूँकि हमारे मुल्क के अंदर आमिर आया, उसने आइन को रद्दी का टुकड़ा समझ के फेंका है, पार्लियामान को उसने अपनी वो कर दिया है, तो आज मार्शल लॉ के चांसेस तो नहीं है, ना ही मार्शल लॉ लगेगी और ना ही इस मुल्क के अवाम अब लगने देंगे। तो अब पार्लियामान ने अपनी सॉवरेनिटी दिखाई है, और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तानी अवाम भी इस पार्लियामेंट के साथ खड़े, क्योंकि जी लाखों लोगों ने वोट देके उनको भेजा हुआ है, बल्कि करोड़ों लोगों ने। अगर आप इन लोगों के वोट इकट्ठा करें तो पीटीआई से बहुत ज़्यादा वोट हैं उनके, तो इन वोटों को आप इकट्ठा करें तो आपके जो पोल वोट है उसके 60-70% जो जिन लोगों ने वोट पोल दिया है उसके उनके लोग नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए, और उन नुमाइंदों ने ये किया, यानी कि अवाम की अक्सरियत उनके साथ है। उनको मैंडेट मिला है 5 साल का। वो पार्लियामेंट के अंदर एक आईनी तब्दीली हुई है, वो अगस्त में पार्लियामेंट डिसॉल्व होगी, अक्टूबर के अंदर जो है उसके इलेक्शन हो जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उजलत में फैसला दिया है सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए, या जो इमरान खान के साथ जस्टिस बंदियाल की डील चल रही है उसको करने के लिए, तो ये तो अब जो है मुश्किलात जो है खड़ी होनी शुरू होंगी। और देखते हैं, मैं सुना तो ये भी था कि इमरान खान के इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस का भी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो कुछ वेट कर रहे हैं उस कानून के पास होने का, जिसको सदर जो है वो भी रोक के बैठे हुए हैं। देखते हैं सदर पार्लियामेंट में वापस भेजते हैं कि नहीं, और अगर सदर उस पर साइन नहीं करते हैं, पार्लियामेंट में वापस नहीं भेजते, तो 10 दिनों तक वो फिर खुद बहुत कानून बन जाएगा। तो अब देखना ये है कि वो कई लोग कह रहे हैं कि वो अदालत को भेजेंगे उसको नज़रसानी के लिए, लेकिन अगर वो अदालत भेज भी देंगे तो अगर इधर कानून पास हो गया, अदालत उसको स्ट्राइक डाउन भी करेगी, तो उन्होंने कहा था हम दोबारा पास करेंगे। तो पार्लियामेंट के पास तो इख्तियार है जी, आइन भी बनाने का इख्तियार उनके पास है, कानून साजी का भी इख्तियार उनके पास है, तो वो दोबारा भेज देंगे, वो दोबारा बना लेंगे। तो इस तरह तो ये सिलसिला फिर चलता रहेगा। कितनी दफ़ा स्ट्राइक डाउन करेगी उसको जुडिशरी, कितनी तौहीन अदालतें लगाएगी, कितने लोगों को निकालेगी। बिलाखिर जुडिशरी को भी आइन कानून के मुताबिक तो चलना होगा, आइन कानून से हट के कुछ भी नहीं हो सकता। और ये मुल्क तबाह इसीलिए होता रहा कि हमने आइन कानून को पसे पुश डाल दिया हुआ था, हमने आइन की तोकीर ही नहीं की थी। जिस मुल्कों में आइन कानून की तोकीर नहीं, तो फिर उनका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता होता है। तो पार्लियामेंट की करारदाद आ गई है, हुकूमत ने इनकार कर दिया है इलेक्शन करवाने से। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके तहत चल रहा है, लेकिन उनको फंड तो नहीं मिलेंगे। फंड नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ से काम करेंगे। अब देखें कि हो सकता है डैम फंड को उन्होंने अपने पास इकट्ठा किया, तो वहाँ से कह दे चले जी डैम फंड जो है वो इस्तेमाल करें और आप इलेक्शन करवा लें। या हो सकता है कि हुकूमत इसके लिए भी कोई नया फंड सेंटर खोल ले कि जी हम आपको फंड इकट्ठा करके देते हैं, जैसे
देखे हुए इमरान ने कहा कि 1 करोड़ पाकिस्तानी के पास अरबों डॉलर है, वो डॉलर भेजेंगे तो हमारी इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी। जैसे वो रात से ही कहते थे 200 अरब डॉलर आएगा, 100 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर जो है वो 2 दिन के अंदर ही आना था वो सारा कुछ। तो वो सारा हमने फिर देख लिया था कि किस तरह फाइलें मंगाई गई और तुमने काम करा तुम घर जाओ, तुमने काम कर तुम घर जाओ, लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया था वो वैसे ही बेवकूफ़ बनाने का प्लान अब दिया जा रहा है। तो चले जी देखते हैं कि कल का दिन क्या लेके आता है। सरप्राइजेस पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत है वो सरप्राइजेस पे ही घूम रही है, हर रोज़ एक नई सरप्राइज मिल रहा होता है। तो देखते हैं जी कल क्या सरप्राइज मिलता है। तो कुछ हुआ नया तो फिर आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।